हमारे घर पे आके हमला करे हिंदुआ, हम लेडीज को बाहर खींच खींच के हमारे उन्होंने 2 एफिडेविट दाखिल किए हैं, दोनों में 2 कहानी है, यहीं से मामला खत्म हो गया। 5 लाख बीघा जमीन से हम लोग घुसपैठियों को हटाऊंगा। दोस्तों, क्या इस देश में मुसलमान होना गुनाह हो गया है क्या? क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ मुस्लिम चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, बराबर तरीके से उनके खिलाफ एक सुनियोजित तरीके से हिंसा, मारपीट, तोड़फोड़, उनके प्रतिष्ठानों में आगजनी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। एक ऐसा ही मामला निकल के सामने आया फिर से मध्य प्रदेश से। आज आपको मैं 3 घटनाएं दिखाने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और बदायूं। बदायूं में जो घटना 2 दिन पहले की थी, उस पर अब बजरंग दल के उस गुंडे के खिलाफ कानूनी हंटर चलने जा रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में क्या हुआ इस पर भी बातचीत करेंगे। और साथ में शंकराचार्य ने कैसे योगी आदित्यनाथ की सरकार को बुरी तरीके से फंसा दिया और जिसने ये एफआईआर दर्ज कराई है उसकी आपराधिक कुंडली निकल के बाहर आ गई है, उस पर भी दिखाऊंगा। पत्रकारों ने कैसे मोदी जी के उद्घाटन समारोह से पहले उनको जो है एक तरीके से उनका खाना दाना पानी सब मिल गया है, उसकी ताजा तस्वीरें निकल के सामने आई हैं कि कैसे गोदी मीडिया को मैनेज करती है मोदी सरकार, वो भी आपको दिखाऊंगा। और साथ में एक योगी अरेस्ट हुआ है, हरिद्वार में कांड करते धरा गया, क्या हुआ था मामला, उस पर भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा और भी तमाम सारी खबरें। हिमंता बिश्व शर्मा ने फिर से अपनी बेशर्मी दिखाई है, नया बयान क्या आया, अमित शाह बगल में बैठे हैं, हिमंता बिश्व शर्मा का एक बयान है, वो भी आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले बात बदायूं की कर लेते हैं। बदायूं में बजरंग दल के छटे हुए गुंडे ने पहले एक मुस्लिम बुजुर्ग को रोका, उसने आधार कार्ड मांगा, आधार कार्ड दे भी दिया, उसने चेक किया और जैसे ही नाम मुस्लिम देखा, अब जो है थप्पड़ उसको बुरी तरीके से पीटा। वो वीडियो आपने देखा भी होगा। अब इस पर कानूनी हंटर चलने जा रहा है। थाना इस्माइल नगर बदायूं में उसके खिलाफ बताया जा रहा है मुकदमा दर्ज हो गया, शिकायत दर्ज हो गई है, अब उसका जेल जाना तय माना जा रहा है, ऐसी बातें कही जा रही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन गुंडों को एक तरफ पुलिस जेल भेजती है और दूसरी तरफ ये जब बाहर आते हैं तो इनका मालाओं से स्वागत होता है। समाज में जहर फैलाने वाले बजरंग दल के ये चिंटू, दरअसल इन पर कायदे से देखा जाए तो पूरी तरीके से बैन लगना चाहिए। पहले सुनिए जरा इस मुस्लिम बुजुर्ग ने क्या कुछ कहा है, क्या हुआ था उस दिन इसके साथ। 16 सोमवार के दिन हम रुदान गए थे मदरसे के चंदे के लिए। तब हम जैसे गांव घुसे तो एक लड़का हमारा नाम उसने अपना बताया और हम देखा तुम गांव में घूम सकते। हमने कहा ठीक है, हम साहब गांव से जा रहे हैं। बोले तुम गांव से निकल जाओ और तुम बिहार दिए हो, कटुए हो। उसके बाद उन्होंने फ़ोन करके स्कूटी पर 2-3 लड़के और आ गए। उन्होंने मेरे से आधार कार्ड मांगा, मैंने आधार कार्ड दिया और मेरा नाम देखते ही उन्होंने मुझसे कहा टोबी तार और लात घुसे मारना पीटना मेरे साथ चालू कर दिया। हम अभी इस्लाम नगर आएंगे थाने अपनी तहरीर लेकर। अब एक और तस्वीर आपको दिखाता हूँ। तस्वीर मध्य प्रदेश के जबलपुर के सिरोही की है, जरा ये वीडियो देखिए। लाठीचार्ज करना पड़ा क्योंकि स्थिति जो है वो देख रहे हैं ये इन गुंडों की भीड़ देखिए। ये मुस्लिम बुजुर्ग जो फल बेचने का काम करते हैं, सब्जी बेचने का काम करते हैं, उनके ठेले खोमचे और रेडी को किस तरीके से बर्बाद कर दिया गया, तहस नहस कर दिया गया। हजारों लाखों रुपए का उनका नुकसान हुआ। पुलिस मौजूद है, प्रशासन मौजूद है, लेकिन मजाल है कि एक डंडा भी पड़ जाए तो आखिर क्यों नहीं ये मान लिया जाए कि ये सब कुछ प्रशासन और पुलिस की देखरेख में ये हिंदूवादी गुंडों की उग्र भीड़ कर रही है। देख लीजिए जरा, दौड़ा रहे हैं, मारा पीटा, पूरा का पूरा मार्केट तबाह कर दिया है, तहस नहस कर दिया। बताया यह जा रहा है कि एक स्पीकर को लेकर के, लाउड स्पीकर को लेकर के, धार्मिक स्थल पर लाउड स्पीकर हटाने को लेकर के ये बवाल हुआ और उसके बाद इन नफरती चिंटुओं ने देखिए उन बेचारे गरीब ठेले खोमचे वालों को बर्बाद कर दिया, उनकी रोजी रोटी छीन ली। इस तरीके से इस देश में हो रहा है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार अभी 2 दिन पहले जबलपुर में ही इसी तरीके की एक घटना अंजाम दी गई थी, जब नमाज के दौरान आरती भी हो रही थी और उसी दौरान मारपीट हुई, दोनों गुटों में जबरदस्त तरीके से तोड़फोड़ हुई, पत्थरबाजी हुई थी। अब सवाल यह है कि क्या अचानक से जबलपुर को सुलगाने की साजिश शुरू हो चुकी है? क्या
क्या मध्य प्रदेश में दंगे की कोई स्क्रिप्ट, हिंसा की कोई स्क्रिप्ट तो नहीं लिखी जा रही है? लेकिन जिनको जांच करना चाहिए वो जांच कब करेंगे? लगातार एक हफ्ते के भीतर अगर इस तरीके की 2-2, 3-3 घटनाएं निकल के सामने आ रही तो वाकई मामला संगीन है। द मुस्लिम नाम का ट्विटर हैंडल है, वो लिख रहा है कि हिंदुत्व मॉब वेंडलाइज द कार्ड्स ऑफ द मुस्लिम फ्रूट वेंडर्स एंड अक्यूज देम फाइनेंशियल लॉसेस। The tension stemmed from the dispute over the use of loudspeaker at the place of worship. पूजा स्थल पर लाउड स्पीकर के यूज को लेकर के ये पूरा बवाल हुआ। उधर हैदराबाद के निर्मल में एक मुस्लिम परिवार के घर में घुस करके हिंदूवादी नफरती चिंटुओं ने बुरी तरीके से मुस्लिम बुजुर्गों को मारा, महिलाओं के साथ मारपीट की, और बताया तो ये भी जा रहा है, कहा जा रहा है, आरोप ये भी है कि लूटपाट भी हुई है और पूरे घर को जलाने की धमकी भी दी है। क्या कुछ कहा गया है, आप ये आरोप खुद सुन लीजिए अपने। कल दोपहर 12 बजे के टाइम पे हमारे घर पे आके हमला करे हिंदुआ। हम लेडीज को बाहर खींच के हमारे घर में पूरा नुकसान कर दी। अब ये ट्वीट जो है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए इसमें क्या बताया गया है। इस ट्वीट में यह बताया गया है कि आरोप है कि उग्र हिंदुत्व से जुड़े एक समूह ने मुस्लिम परिवार के घर में घुसकर हमला किया। हमलावरों ने कथित तौर पर बुजुर्ग महिलाओं, लड़कियों और पुरुषों को पीटा। बताया जा रहा है कि उन्होंने परिवार के ऑटो रिक्शा में तोड़फोड़ की, घर में रखे सामान को नुकसान पहुंचाया और करीब 2,70,000 रुपए की नकदी भी लूट ली और पूरे परिवार को जिंदा जलाने की धमकी भी दी। इस बीच दोस्तों एक और बड़ी खबर, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। शंकराचार्य और उनके शिष्य के खिलाफ योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में एक मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा शंकराचार्य और उनके शिष्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है पॉक्सो एक्ट की धाराओं में, यानी कि 2 लड़कों के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले को दर्ज कराया गया है। लेकिन क्या यह मामला उतना सीधा है, इस पर बातचीत करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा गेम अदालत में पहुंचने से पहले ही उस पूरी स्क्रिप्ट की एक तरीके से केचुल उतर चुकी है। 2 एफिडेविट, एक ही बात के लिए 2 एफिडेविट दाखिल किए गए और दोनों में अलग अलग बात है। शंकराचार्य ने इस मुद्दे पर सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला है और कहा है कि हम इस पूरे आक्षेप को फेस करेंगे और इसकी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम निर्दोष हैं। और यह भी कहा कि हम योगी आदित्यनाथ नहीं है जो अपनी ही सरकार में बैठ करके अपने ऊपर लगे मुकदमे वापस ले ले। शंकराचार्य ने क्या कहा है आप एक बार सुनिए और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जिस व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया वो कितना बड़ा अपराधी है। देखिए सर, उन्होंने कल हमारे अधिवक्ता ने आप लोगों को बताया कि उन्होंने 2 एफिडेविट दाखिल किए हैं, दोनों में 2 कहानी है। यहीं से मामला खत्म हो गया। एक व्यक्ति शपथ पत्र पर 2 कहानी देता है, इसका मतलब उसकी एक कहानी तो झूठी है ना। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। तो और बाकी जो कहानी में जो कमजोरी होगी वो वकील वहां पे खड़े होकर कोर्ट में बताएंगे, उसको हम कैसे आपके सामने बताएंगे। हम थोड़े आदित्यनाथ है कि हमारे ऊपर का मुकदमा हटवा लो। शैलेंद्र लिख रहे हैं कि जो भी आरोप लगे हैं हम उनका सामना करेंगे, कोट कर रहे हैं शंकराचार्य के बयान को, सामना करेंगे। सत्ता में बैठे, हम कोई सत्ता में बैठे योगी आदित्यनाथ नहीं है जो अपने ऊपर के मुकदमे हटवा ले। एक तरफ वो लोग हैं जो सत्ता की कुर्सी पर बैठकर कानून को मोड़ लेते हैं और दूसरी तरफ वो संत हैं जो अदालत में खड़े होकर कहते हैं कि सच है तो साबित करो, झूठ है तो बेनकाब होगा। योगी आदित्यनाथ जी, रामराज्य का दावा करने से रामराज्य नहीं आता। रामराज्य में न्याय सत्ता से ऊपर होता है और सत्ता न्याय से ऊपर नहीं, ये बात कही गई। अब जिस शख्स ने, आशुतोष पांडे नाम के जिस शख्स ने शंकराचार्य के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज कराया है, इसकी हिस्ट्री शीट देख लीजिए। आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है, अपराधी है। 21 मुकदमे चल रहे हैं इसके ऊपर, 2 दर्जन के आसपास मुकदमे हैं। और इस शख्स ने शंकराचार्य के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस आदमी को कायदे से जेल में होना चाहिए था, वो आदमी दूसरे को जेल भेजने की तैयारी कर रहा है। ये बात सूर्या समाजवादी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखी। देखिए, सूर्या लिख रहे हैं कि जिसको जेल में होना चाहिए वो शंकराचार्य जी को जेल भेजने के लिए भेज रहा है, जिस पर मुकदमे करवा रहा है। बीजेपी बहुत गलत कर रही है शंकराचार्य के साथ। इस बीच एक और खबर देखिए, ये तस्वीर देखिए जरा। ये अशोक कुमार है, ये योगी का चोला पहने हुए अपने आप को योगी बताता है। मैं आपको एक बात बता देता हूं, हर भगवा पहनने वाला आदमी योगी नहीं होता। इसने रेप किया है साध्वी के साथ और उसके बाद ये धमकाने लगा ताकि उस साध्वी का आश्रम जो है वो कब्जा कर सके।
अब ये जेल की हवा खा रहा है। दरअसल ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का वकील भी रहा है। अभी 2-3 साल पहले ये योगी बना है। दविंदर पाल देखिए क्या लिख रहे हैं। ये है योगी अशोक कुमार। इसने हरिद्वार में एक आश्रम ज्वाइन किया। धीरे धीरे एक साध्वी की नजदीकियां हुई, फिर दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन बने। अशोक ने उसकी वीडियो बना ली। अब अशोक चाहता है कि साध्वी की कुर्सी पर बैठकर करोड़ों का आश्रम कब्जा ले। साध्वी को भनक लगी तो उसने ट्रस्ट से अशोक को निकाल दिया। दबाव बनाने के लिए आरोपी ने अंतरंग वीडियो वायरल कर दी। हरिद्वार पुलिस ने आरोपी को दबोचा। अशोक इससे पहले 10 साल इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकील रहा है। बात यह है कि जब रंगरलिया ही बनाना है तो गृहस्थी में रहो, साध्वी बनने का ढोंग क्यों, इस तरीके की बात कहेगी। इस बीच योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में मेरठ में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनसीआरटीसी मतलब एक तरीके से जो दिल्ली मेरठ का रैपिड रेल कॉरिडोर है उसका उद्घाटन करने से पहले की तस्वीरें निकल के सामने आई। ये जरा तस्वीरें देखिए। पहले पत्रकार पंगत में बैठे हैं, भोजन ग्रहण कर रहे हैं, खाना मिला है, खाना बांटा गया है, एनसीआरटीसी की तरफ से बांटा गया है। ये सीधे तौर पर ये वो पत्रकार हैं जो अपने आप को बड़का पत्रकार बताते हैं और कहते हैं कि हम असली पत्रकार हैं, लेकिन रीढ़ इनकी दरअसल एक पैकेट खाने में फंस गई। ये वीडियो सचिन गुप्ता ने जारी किया। सचिन गुप्ता दैनिक भास्कर के पत्रकार रहे हैं और इन पत्रकारों की लीक से हट के काम करते हैं। लिख रहे हैं कि पीएम मोदी के आने से पहले एनसीआरटीसी ने मेरठ दिल्ली गाजियाबाद के पत्रकारों को दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर का भ्रमण कराया और उसकी एक झलक देखिए। अब देखिए जरा इसमें ये लोग क्या कह रहे हैं। ये देखिए, ये वीडियो लगातार जो है वायरल हो रहा है, हालांकि इसमें ऑडियो नहीं है। मानू नाम का ट्विटर हैंडल है, वो लिख रहा है, डे बिफोर मोदी जी इनॉग्रेशंस so called local journalists are busy enjoying free lunch. When media chooses free meal over tough question, the whole country pays the price sooner or later. सीधे तौर पर में कहा गया, जब मीडिया जो है सवाल की जगह पर खाने की थाली चुन ले तो इसका एक तरीके से हर्जाना पूरे देश को आज नहीं तो कल चुकाना ही पड़ेगा। अब एक और नेता देखे कि कैसे मोदी और अमित शाह की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेताओं को ठिकाने लगा दिया। ये वीडियो देखिए। ये लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के साथ काम किया। ये उस वक्त काम किया जब नरेंद्र मोदी का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं था। आज देखिए टेम्पो में बैठकर नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार करने को मजबूर है। इनको इस तरीके से समेट कर रख दिया गया। अनुज अग्निहोत्री लिख रहे हैं, इनको पहचानते हैं, ये उत्तर प्रदेश के बहुत बड़का ब्राह्मण नेता है, इनका नाम लक्ष्मीकांत वाजपेयी है। इनकी हालत देखकर अंदाजा लगाइए कि ये कहां तक सिमट गए। ये बात दोस्तों, और वाकई में ये बात है। अब एक तस्वीर मैं आपको हेमंता विश्व शर्मा की दिखाता हूं। हेमंता विश्व शर्मा किस तरीके से खुलेआम बड़ी बेशर्मी से पूरे मंच से झूठ बोल रहा है। कह रहा है कि 5 साल और दो, घुसपैठियों को भगा देंगे। 10 साल से सत्ता में बैठा हुआ यह आदमी हिंदू मुसलमान कर रहा है, घुसपैठिए के नाम पर पॉलिटिक्स कर रहा है, अभी तक ये नहीं कर पाया। इतना बड़ा नकारा आदमी है क्या? इतनी बड़ी नकारी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? सुनिए जरा क्या कुछ कह रहा है, क्योंकि हेमंता के आका बगल में बैठे हुए। सुनिए। 1.5 लाख बीघा जमीन से असम से हम लोग घुसपैठियों को हटाया। अगली बार कितना को हटाऊंगा? अगर आप लोग बीजेपी को सरकार बनाने मौका देगा तो अगले बार 5 लाख बीघा जमीन से हम लोग घुसपैठियों को हटाऊंगा। और लगातार भाजपा से यह सवाल किया जा रहा है कि भैया तुम हर चुनाव में घुसपैठिए का गाना चलाने लगते हो, भेजे कितने? इनके पास एक आंकड़ा नहीं है, एक आंकड़ा नहीं है। अभी एक आरटीआई लगी थी, आरटीआई में कुछ पता ही नहीं चला, सन्नाटा साध लिया गया। खुरपेश है ट्विटर हैंडल, वो लिख रहा है कि बड़ी अजीब विडंबना है, 2016 से 26 तक 10 साल से सरकार में रहने के बावजूद घुसपैठिया नहीं हटा पाए, और अब कह रहे हैं 5 साल और दो तब घुसपैठिया हटाऊंगा। न शर्म है न लिहाज है। ये बात दोस्तों कहीं। इस बीच भाजपा का एक और विधायक घूस लेते सरेआम गिरफ्तार किया गया रंगे हाथ। ये जरा देखिए खबर, इंडिया टुडे की खबर है। इसमें बताया गया है कि बीजेपी का जो नेता है चंदू लमानी, ये 11 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ इसको गिरफ्तार किया गया है। और इसको साफ तौर पर आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक भ्रष्टाचार में किस तरीके से आकंठ डूब चुके हैं। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए खुदरंग के साथ। नमस्कार।